उत्तर प्रदेश राज्य भर का ओबीसी राजनीति पर महासंग्राम शुरू। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सामाजिक भूचाल आने वाला है? क्या 2027 की लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि यादव बनाम गैर यादव ओबीसी की राजनीतिक जंग बनती जा रही है? ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला जिसने विकास, सांसद निधि, आरक्षण, जाति प्रतिनिधित्व और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। लेकिन सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं है बल्कि उस रणनीति का है जो बयानों के पीछे छिपी दिखाई देती है। आखिर इस बयान से किसे राजनीतिक फायदा होगा और किसका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बेबाक विश्लेषण। दोस्तों, आज बात होगी उस बयान की जिसने समाजवादी पार्टी, बीजेपी और पूरे यूपी के राजनीतिक समीकरणों में नई हलचल पैदा कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री और सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला है जो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। तो सवाल है, क्या राजभर सिर्फ अखिलेश पर हमला कर रहे हैं या फिर गैर यादव पिछड़ों को समाजवादी पार्टी से पूरी तरह अलग करने की राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है? राजभर का सबसे बड़ा आरोप है कि कन्नौज में सांसद निधि का उपयोग केवल कुछ इलाकों तक सीमित है। उन्होंने दावा किया कि जिस मोहल्ले में सपा का पारंपरिक वोट वहां विकास कार्य हुए हैं, जबकि जाधव, धोबी, धनुक, लोधी जैसे समुदायों की बस्ती उपेक्षित रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह राजनीतिक आरोप है। इसके समर्थन या खंडन के लिए आधिकारिक ऑडिट या न्यायिक निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। लेकिन राजनीति में तथ्य जितने महत्वपूर्ण होते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है नैरेटिव, और राजभर उसी नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में यही हुआ है। एक समय पिछड़ा वर्ग का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी पर लगातार काम किया, जैसे निषाद, राजभर, कुर्मी, विंद, मल्लाह, पाल, प्रजापति आदि। इन समुदायों को अलग राजनीतिक पहचान दी गई। आज बीजेपी का सामाजिक गठबंधन काफी हद तक इन्हीं वर्गों पर टिका हुआ है। ओम प्रकाश राजभर उसी सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण का सबसे बड़ा लाभ केवल यादव और मुस्लिम समुदाय को मिला है। यह दावा भी राजनीति है। आरक्षण का लाभ किन समुदायों का किस अनुपात में पहुंचा, यह जटिल प्रशासनिक और सामाजिक विषय है और इस पर अलग अलग अध्ययन अलग निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। लेकिन चुनावी राजनीति में ऐसे दावे भावनात्मक प्रभाव पैदा करते हैं और यही कारण है कि यह बयान चर्चा में है। राजभर ने आरोप लगाया कि सपा शासन में गैर यादव पिछड़ों और दलितों को दबाया गया। उन्होंने मुरादाबाद, बांदा जैसे जिलों का उल्लेख करते हुए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और राजनीतिक दबाव के आरोप लगाए। इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया और स्वतंत्र जांच भी महत्वपूर्ण है। फिर भी कानून व्यवस्था का मुद्दा उत्तर प्रदेश में हमेशा चुनावी बहस का केंद्र रहा है। बीजेपी लगातार इसी मुद्दे पर विपक्ष को घेरती रही है। तो दोस्तों, असली राजनीतिक संदेश क्या है? अगर पूरे बयान को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि निशाना सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, असल संदेश उन लाखों गैर यादव ओबीसी मतदाताओं के लिए है जिन्हें बीजेपी अपने साथ बनाए रखना चाहती है। राजभर लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि अगर सत्ता बदलेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान अति पिछड़े समाज का होगा। यही बीजेपी के व्यापक सामाजिक समीकरण का भी हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है? समाजवादी पार्टी लंबे समय से कहती है कि वह पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन की राजनीति कर रही है। सपा का दावा है कि उसका संगठन केवल यादवों तक सीमित नहीं है और वह सभी सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देती है। सपा यह भी कहती है कि बीजेपी सामाजिक विभाजन की राजनीति कर रही है, यानी दोनों दलों की रणनीति पूरी तरह अलग है। एक सामाजिक प्रतिनिधित्व का दावा कर रहा है तो दूसरा सामाजिक उपेक्षा का आरोप लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, 2027 का सबसे बड़ा चुनावी सवाल, क्या गैर यादव ओबीसी फिर बीजेपी के साथ रहेगा या पीडीए का प्रयोग सफल होगा?
यही चुनाव तय करेगा। अगर राजभर, निषाद और दूसरे छोटे दल अपने सामाजिक आधार को मजबूती से बनाए रखते हैं तो बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर सपा इन वर्गों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ा लेती है तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर का बयान केवल एक प्रेस बयान नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की बदलती सामाजिक राजनीति का संकेत है। अब चुनाव केवल हिंदू मुस्लिम या यादव बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं रह गया। अब मुकाबला है गैर यादव ओबीसी बनाम पारंपरिक सामाजिक समीकरण। यही वजह है कि आने वाले महीनों में ऐसे बयान और तीखे होंगे, क्योंकि 2027 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन आरोपों को और जवाबों को किस नज़र से देखती है, और क्या राजनीतिक दल अपने दावों के समर्थन में ठोस तथ्य और विकास का रिकॉर्ड भी पेश कर पाते हैं। तो आखिर सवाल वही है, क्या यह सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का राजनीति हमला है, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से गढ़ने की शुरुआत? जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव जाति प्रतिनिधित्व, विकास, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भरोसे के सवालों पर लड़ा जाएगा। आरोपों और जवाबों के बीच अंतिम फैसला जनता करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मतदाता का वोट होता है। दोस्तों, अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।